ॐ गं गणपतये नमः। ॐ केतवे नमः। ॐ गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, होप ऑल इज गुड। दर्शकों, मैंने केतु इन 11th हाउस पर अभी हाल ही में कल ही एक वीडियो डाला था और उसी की कंटिन्यूशन में आज आगे बढ़ते हैं। होप यू लाइक माय प्रीवियस वीडियो। तो केतु केतु एक छायावी प्लेनेट जब 11वें घर में आता है तो निस्वार्थ मतलब निस्वार्थ काम करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों के काम इस व्यक्ति द्वारा होते हैं। वो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचता। पास्ट लाइफ में उसने इतना कमा लिया होता है कि अब अब उसे उससे डिटैचमेंट हो जाती है। बट फिर भी जो व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखता है और निस्वार्थ भाव से काम करता है, ईश्वर उसको सब कुछ देता है। तो वही है केतु। क्योंकि 12वें घर से 12वां है और 12वां घर किसका है? ध्यान का है, मेडिटेशन का है, योगा का है, पराशक्तियों का है, अपर वर्ल्ड से कनेक्ट होने का है और शून्य शून्य में जाने का है। मतलब आप देखिए, पहले घर में हमारा जन्म होता है। हमने जन्म लिया, दुनियादारी में फंस गए और 8वें घर तक आते आते सभी प्लैनेट्स अपने अपने रंग रूप कारक तत्वों के अकॉर्डिंग फल देते हैं और 8वां घर हमारी मृत्यु को दर्शाता है, मृत्यु का। अब जिसने जो आया है संसार में उसे जाना तो है ही। अब आप देखिए, 8वें घर तक सारा आध्यात्म है, सारा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड शो हो रहा है। उसके बाद पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, धन दौलत, पैसा, सब कुछ तो हमने कमा लिया, सब कुछ तो देख लिया और 8वां घर आ गया हमारी आयु का, हमारी मृत्यु का। तो जो 9 ग्रह हैं एक्सेप्ट जुपिटर एंड सैटर्न। जुपिटर क्या है? विजडम का कारक। सैटर्न क्या है? कर्म का कारक। वो 8वें घर तक हमें उलझा कर रखते हैं और अंत में हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमने पिछले जन्म में हम क्या करके आए हैं और हम आगे की अब क्या तैयारी कर रहे हैं। जब 9वें घर से हम 12वें घर तक जाते हैं तो देखिए, जुपिटर, ईश्वर हमें विजडम देता है। किस चीज़ के लिए? जुपिटर और सैटर्न, इन चारों घर में के लॉर्ड कौन है? जुपिटर एंड सैटर्न, कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग। तो ईश्वर कहता है कि 8वें घर के बाद आप परावर्ड की तरफ चलिए, निस्वार्थ होकर चलिए। मतलब जब मृत्यु होगी, 8वें घर में मृत्यु होगी, फिर रीबर्थ होगा ना। साइकिल, जन्म मरण का साइकिल तो चलता रहेगा जब तक केतु द्वारा हमको मोक्ष नहीं मिलेगा। कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं है जो हमें मोक्ष दिला सके एक्सेप्ट केतु। तो इसी वजह से ईश्वर ने हमें
मृत्यु के बाद रीबर्थ हुआ, और आठवां घर जो मृत्यु को, जो आयु को दर्शा रहा, उसके बाद चारों घर हैं वो जुपिटर और शनि को दे दी, कि मतलब अपनी विजडम से कर्म करो और 12वें घर में जाकर तभी तुम मोक्ष को प्राप्त होगे। अदरवाइज क्या होगा, ये साइकिल चलता रहेगा, हम 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगे। अब ऐसा प्लैनेट, एक मोक्ष कारक प्लैनेट जब 11वें घर में आ गया, जिसका काल पुरुष कुंडली में लॉर्ड कौन है, शनि, एक्वेरियस, एक्वेरियस का लॉर्ड है सैटर्न। बट यहां भी आप देखिए कारक कौन है 11वें घर का, जुपिटर। तो जुपिटर सैटर्न की प्रेजेंस 11वें घर में भी है। अब यहां पर केतु आ गया, तो केतु केतु को कौन विजडम दे रहा है, जुपिटर विजडम दे रहा है। जब वो पैदा होता है और इस दुनिया में आता है, उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। उसे ये दुनिया, मायावी दुनिया नहीं समझ आती, उसे अपना पर्पस नहीं समझ आता। तो या तो वो सेल्फ एक अनजान रास्ते पर चल पड़ता है, और सेल्फ चलता है, सेल्फलेसली चलता है, लोगों के लिए ऐसे काम करता है जो कोई भी ग्रह नहीं कर सकता। सारे आध्यात्म से जुड़े हुए। तो केतु की प्रेजेंस 11वें घर में व्यक्ति से ऐसे पथ पर जाने को कहती है। क्योंकि ये कहा जाता है कि पास्ट लाइफ कर्मा से जुड़ा हुआ है केतु, और यहाँ पर आकर जो पास्ट लाइफ के उसके पेंडिंग कर्मास रह गए हैं उनको पूरा करके उसका मेन लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। अब जब उसने सब कुछ देख लिया, 11वां घर लाभ का है, 11वां घर फ्रेंड्स का है, 11वां घर आपके सपोर्टर्स का है, आपके वेल विशर का है, डिजायर्स का है, ये सब वो भोग कर आया है। इसमें से जो बैलेंस कर्मा रह गए हैं उनको 11वें घर में बैठकर वो पूरा करके 12वें घर के द्वारा एग्जिट कर जाएगा, फर्स्ट हाउस में नहीं आएगा। अगर केतु अच्छे पॉजिटिवली बिहेव कर रहा होगा, और अगर नेगेटिवली बिहेव करेगा तो सब कुछ वो सेल्फिश हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति सेल्फिश हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके हॉरोस्कोप में जुपिटर जो आपका गुरु है, अगर वो स्ट्रांग है तो सेल्फलेसली काम करेगा। सूर्य की स्थिति अच्छी है, जो तुम्हारी आत्मा है वो अच्छे काम करेगा। चंद्रमा नॉन एफ्लिक्टेड है तो केतु अच्छा काम करेगा। अदरवाइज अगर जुपिटर और मून इज डेबिलिटेटेड, सन भी एफ्लिक्टेड है मेलिफिक प्लैनेट से, तो क्या होगा, और केतु भी डेबिलिटेशन में है, जैसे कि कहा जाता है टॉरस या जेमिनी में, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा। लेकिन जनरली अगर केतु पॉजिटिव काम कर रहा है तो यहाँ पर केतु सेल्फलेसली लोगों के लिए काम करता है, दुनिया के लिए काम करता है। अपनी उसकी कोई डिज़ायर नहीं होती, वो अपने लिए कुछ भी नहीं करना चाहता। वो चाहता है उसको खुशी, उसको वो ओवरवेल्म हो जाता है जब देखता है कि किसी का काम हो गया मेरे द्वारा। जैसे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके 11वें घर में भी क्या है, केतु है। तो आप देखिए उन्होंने भारतवर्ष के लिए, रादर मैं तो ये कहूँगी संसार के लिए, कितना सेल्फलेसली काम किया।
ये केतु की प्रेजेंस और उसकी वर्किंग दर्शाती है। यू कैन कंपेयर केतु इन 11th हाउस। केतु को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केतु को हम मछली के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और पाइसेस में ये उच्च का होता है जाकर। तो इसका मतलब इसको तड़प होती है अगर ये भले कामों से, लोगों की भलाई से ना जुड़े तो। जैसे कि ये इस संसार को एक समुद्र जैसे समझता है और उसमें मछलियां तड़प रही होती हैं अगर वो नेगेटिवली बिहेव कर रहा होता है। अदरवाइज वो मछलियां की जो तड़प है वो आपका शुभ करने के लिए, मतलब केतु शुभ करता है, पॉजिटिव बिहेव कर रहा है 11th हाउस में, पर सेवा करता है। एक के बारे में नहीं सोचता, मासेस के बारे में सोचता है। जिस तरीके से महात्मा गांधी ने पूरे भारतवर्ष को आज़ाद कराया था और सारा भारतवर्ष उनके पीछे हो गया था, उन्होंने आज़ादी दिलाई, अपना झंडा गाड़ दिया, भारत को गुलामी की जंजीरों से छुड़ा दिया। सेम केतु भी है। केतु क्या है? झंडा है। वो अकेले पथ पर चलता है, किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, और रास्ते में उसको धीरे धीरे उसके जो उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसके संगी साथी मिल जाते हैं, उसको मदद करते चले जाते हैं। और फिर जब वो सक्सेस पा लेता है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बट वो एक अपने टारगेट को देखता है और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते अकेला चला था, सोच के आया अकेला चला है, अकेला ही जाऊंगा। लेकिन आप देखिए, जब वो परचम लहराता है उसका सक्सेस का, विजय का, तब उसके साथ मास होती है, बहुत मॉब होती है, बहुत सारी जनता होती है, और वो किसी से कुछ मांगता नहीं। तब ऐसे व्यक्ति को जो जिसके पास है, मतलब अगर आप उसकी धन से, आप आप स्पेस से, आप अपनी विजडम से, आप अपने मशीनरी से, जिससे भी आप अपने तन से, जिससे भी आप मदद कर सकते हैं, लोग उसके साथ हो जाते हैं, मदद करते हैं। जैसे उसने कितने ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ा हुआ काम करेगा, मतलब जितनी भी कंपनीज, जितनी भी एनजीओज हैं, जो लोग एनजीओज चलाते हैं, आप देखेंगे कि उनके भी 11वें घर में केतु होगा या केतु का एस्पेक्ट होगा, और पॉजिटिव होगा केतु। तो जितने अनाथ आश्रम, विडो आश्रम, ये जितने भोजनालय, मतलब जिनको फ्री भोजन दिया जाता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए फ्री इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट एनजीओज, ये सब ऐसे व्यक्ति द्वारा ही बनाई जाती है। और गवर्नमेंट भी, एनजीओज को सपोर्ट मिलती है ना गवर्नमेंट से, इसीलिए क्योंकि आपकी जो इंटेंशन है वो दूसरे के प्रति बहुत प्योर है। योर इंटेंशन इज प्योर। जब केतु 11वें घर में होता है, वो अगर पॉजिटिव है तो उसकी इंटेंशन प्योर होती है, उसके पास डिवाइन ब्लेसिंग्स होती हैं। ईश्वर भी ऐसे बंदे को मदद करता है। क्यों? उसको मालूम है कि मेरा कार्मिक बैलेंस क्या रह गया है, उसको वो, इसीलिए वो दुनिया में अपने, मतलब आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति 12वें से 12वां है, सेपरेशन चाहता है, बहुत सारे अपने फ्रेंड्स नहीं बनाता, मिंगल नहीं होता उनके बीच में, रोम अबाउट नहीं करता। हो सकता है इनिशियल स्टेज पे करे, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है उसको ये समझ आती चली जाती है, उसको अपने पर्पस का पता चलता चला जाता है। वो अपने गट इंट्यूशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा, वो क्योंकि हेडलेस है तो अपने अंदर झांकता है, गट फीलिंग पर काम करता है। जब जब वो गट फीलिंग पर काम करता है उसको सक्सेस मिलती है। तो केतु गाइडेड लोगों को अपनी गट फीलिंग, उनकी गट फीलिंग सपोर्ट करती है। और जो भी गट फीलिंग होती है, आइदर द गॉड टेल्स इन ड्रीम्स, और जब वो मेडिटेशन कर रहा होगा, और अदरवाइज
कुछ काम कर रहा होगा तो उसको उसकी राह नज़र आ जाएगी अचानक से उसको कि ऐसा करो, और वो जब उसको करने लगेगा ही विल गेट सक्सेस। बिसाइड इतने सारे उसके लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, बट उन सबको वो पार करता चला जाएगा और एक झंडा गाड़ देगा। इसीलिए केतु को फ्लैग कहा जाता है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े केतु पांचवें घर को देख रहा है। पांचवां घर किसका है? पांचवां घर है चिल्ड्रन का। यहाँ राहु बैठा है, तो केतु की दृष्टि राहु पर पड़ती है। प्यार तो अपने बच्चों को से बहुत करता है केतु, राहु भी बहुत प्यार करता है, बट अटैच नहीं होता, उनके लिए सब कुछ करता है। केतु डज एवरीथिंग फॉर हिज चिल्ड्रन लाइक द एज इफ दे आर द सन ऑफ वर्ल्ड। मतलब वो ये नहीं सोचता ये मेरा बेटा है, वो उसको संसार में एक व्यक्ति समझकर इस तरीके का काम करता है, उसकी हेल्प करता है, उसके लिए काम करता है। और इसी वजह से, क्योंकि केतु डिटैचमेंट चाहता है ना, अटैच नहीं होता। ये नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए कर दिया तो मैं तुमसे एक्सपेक्टेशन रख लूँ, नहीं, केतु नहीं रखेगा। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, जब 11वें घर में केतु होता है तो वो यही करता है। इसी वजह से कहा जाता है केतु पुत्र कारक है, कि उसकी अपने पुत्रों से बहुत ज़्यादा नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? पुत्र सुख नहीं ले पाता, पुत्रों से उसको कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा, उनसे डिटैचमेंट रख रहा है। रीज़न ये है। कम्युनिकेशन तीसरे घर को देख रहा है 11वें घर से, तो बहुत बड़ा उसकी जो वाणी है, जो कम्युनिकेशन है, वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो मतलब वो एक राइटर, एक स्पीकर, एक एंकरर भी बन सकता है। राहु पॉलिटिक्स, 5th हाउस में राहु बैठा है, वहाँ से राहु इज अ कारक ऑफ पॉलिटिक्स, तो वो उसको कहता है पॉलिटिक्स में जाओ। तो बड़े बड़े नेता, जब 11वें में केतु होगा तो आप एक बहुत बड़े नेता बन सकते हैं, एमएलए बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं। और आप देख ही रहे हैं छोटे से लेवल से उठते हैं, जैसे कि मोदी जी। जब केतु छोटे लेवल पर है, बहुत बड़े लेवल से नहीं उठेगा कभी भी, छोटे लेवल पर। और क्योंकि उसकी इंटेंशन क्लियर है और उसके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग है, इंट्यूशन है, उसके पास विजडम है, तो इस वजह से वो आगे बढ़ता चला जाता है, तरक्की करता चला जाता है। उसका हर तरीके से ज़िंदगी की हर कंफर्ट उसके पास होती है, लेकिन उसे मालूम नहीं होता। उसे पता है 10-10 गाड़ियाँ खड़ी हैं, फिर भी वो पैदल चल रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसके गैराज में गाड़ी खड़ी है। वो गाड़ियाँ उसकी कहाँ लगी होंगी? वो लगी होंगी मरीजों को हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए, ज़रूरतमंदों की लोग उसकी गाड़ियाँ यूज़ कर रहे होंगे, और वो पैदल चल रहा होगा, साइकिल पर चल रहा होगा। उसको ध्यान में भी नहीं होगा, बहुत पैसा होगा, 12वें से 12वां है, तो चैरिटेबल भी है। 12वां घर चैरिटी का है। जो पैसा इसके पास, बहुत धन होता है, बहुत पैसा होता है, इतना पैसा होता है कि आप काउंट भी नहीं कर सकते, लेकिन उसको उस पैसे से लगाव नहीं है। वो पैसा चैरिटी में यूज़ करता है, वो लोगों पर खर्च करता है। और इसी वजह से आप देखेंगे उसका जो फैमिली में डिस्प्यूट क्यों होता है। पत्नी कहेगी कि ये पैसा मेरा है, अब वो तो उसका मेरा तेरा कुछ नहीं है, वो सबका है, जिसको ज़रूरत है वो उसको दे देगा, वो उस वहाँ पर लगा देगा। आपके पास फीस नहीं है, आपको फीस दे देगा। बच्चे के पास फीस नहीं है, बच्चे की फीस दे देगा, वापस नहीं मांगेगा। इस तरीके का होता है।
तो बड़े बड़े जो नेता हैं, बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं, एंकरर्स हैं, जैसे अमिताभ बच्चन है, उसकी कुंडली में भी, सॉरी, उनकी कुंडली में भी केतु कई ग्रहों के साथ 8वें घर का में बैठा है, जो जो कि सडननेस शो करता है। और राहु देख रहा है तो फिल्मों में, मीडिया में एक्टर एक्टर बना दिया, कितनी सक्सेस दे दी। अब क्योंकि 5वां घर क्रिएटिविटी का है, वहां पर राहु बैठा है, केतु को देख रहा है, 5वें घर से केतु को देख रहा है और केतु राहु को देख रहा है। टग ऑफ वार चलती है, वो दुनिया से डिटैच हो रहा है और ये दुनिया में जाना चाह रहा है। तो एक इसीलिए बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है केतु के दिमाग में, मैं क्या करूं। राहु कहता अरे पैसा क्यों दे रहा है, वो कहता नहीं ये मेरा नहीं है, ये लोगों द्वारा, लोगों की मदद से कमाया गया, ये लोगों का है। तो टग ऑफ वॉर चलता रहता है। वो बहुत बड़ा एक्टर बन सकता है। राहु क्या कर, राहु राहु फिल्म लाइन है, भ्रम है, मतलब जो चीज़ें पर्दे पर देखी जाती हैं, जैसे कि टीवी है, स्क्रीन है या मोबाइल है, ये सब क्या है। अब सपोज मैं आपसे बात कर रही हूँ तो कोई, मैं वहाँ बैठी थोड़ी हूँ, मेरी इमेज है, मैं बोल रही हूँ, इसको स्क्रीन, इसको टेक्नोलॉजी कैच कर रही है। तो इसी तरीके से राहु और केतु जब 5-11 एक्सिस पर होते हैं तो आप मीडिया लाइन में जा सकते हैं। 11वें घर से राहु तीसरे घर को देख रहा है, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन को, तो आप अपना ऑनलाइन जॉब भी कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, यहाँ से आप राइटर बन सकते हैं, आप एक बहुत बड़े पब्लिशर बन सकते हैं। यहाँ से 11वें घर से राहु 7th हाउस को भी देख रहा है। अब सॉरी, केतु, बात चल रही है केतु की, भ्रमित कर दिया। केतु 11वें घर से 7th हाउस को भी देखता है, क्योंकि ये एक अनकन्वेंशनल प्लैनेट है, ये रूढ़िवादी प्लैनेट नहीं है, ये रूढ़िवादी, ये दकियानूसी रिवाजों में, रीतियों में बिलीव नहीं करता, ना इसको, ये किसी जात में, जात पात में भी बिलीव नहीं करता, किसी स्टेटस में बिलीव नहीं करता। दो इसको स्टेटस, 11वें घर में बैठकर स्टेटस, नेम, फेम, प्रसिद्धि, डिज़ायर, सबकी फुलफिलमेंट होती है, मनी, सब कुछ मिलता है, झंडा गड़ जाता है यहाँ आकर। लेकिन इसको ये सब नहीं चाहिए। इसे क्या चाहिए, इसे सिर्फ मोक्ष लेना है, इसको मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो लव लाइफ 5वें घर को देख रहा है, लव लाइफ में भी इल्यूजन क्रिएट करता है। छोटी एज पर 21 से 24 साल की शादी में, आपकी 21 से 24 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाएगी। जल्दी शादी देता है और लेट शादी भी देता है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे ये जो है, इसका ग्राफ हर चीज़ में बढ़ता है। 42 साल के पर जाकर ये मैच्योर हो जाता है, जो इसकी स्ट्रगल्स हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं, क्योंकि जो 12वां घर है सेल्फ रियलाइजेशन का है, आध्यात्म का है। इसको स्पिरिचुअलिज्म की प्यास है, आध्यात्म की प्यास है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, सिर्फ ये यही पूरा करने के लिए आया, और यही ये अपने आप से पूछता है। तो केतु को इंट्यूशन होता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी जिंदगी में गुरु जरूर मिलता है। ये बात अलग है कि वो अपने कई गुरु बदल ले, लेकिन जब इसको गुरु गाइड करता है तो उसकी एनलाइटनमेंट हो जाती है। गुरु ही उसको हायर नॉलेज, हाइट्स पे उनसे वाकिफ करवाता है, उनकी जानकारी देता है, विजडम देता है।
केतु का गुरु किसी भी कास्ट से क्रीड से हो सकता है। उस कोई पंडित हो, कोई फॉरेनर हो, कोई इंडिया से हो, कोई बाहर से हो, किसी भी जाति का हो, बस उसको विजडम, उसकी उसके अकॉर्डिंग उसको विजडम देने वाला हो। केतु जब 7वें घर को देखता है और 5वें घर को देखता है 11वें घर से, तो लव लाइफ में डिस्टर्बेंस आती हैं, मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस आती हैं। ये प्यार तो बहुत करता है, ट्रू अफेयर होता है, सच्चा प्यार करता है, लेकिन इसको ये ट्रस्ट इशू नहीं होता। इसे फील होना शुरू हो जाता है कि जो आपका पार्टनर है दैट इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी, वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। ट्रस्ट इशू हो जाते हैं मेल फीमेल के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। तो ये बंद क्यों कर दिया है, वो वहाँ आ ही नहीं रहा है। ट्रस्ट इश्यूज की वजह से सेपरेशन हो जाता है, डिटैचमेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से 5वें घर से 11वें घर को केतु को राहु देख रहा है। तो ऐसे व्यक्ति की 2 या 3 मैरिज जरूर होती हैं, 2 या 3 ब्रेकअप्स जरूर होते हैं। वो अपने पार्टनर के मन में डिटैचमेंट दे देता है, डिटैचमेंट भर देता है, बिग हार्टेड होता है, लेकिन वो जब तक रेसिप्रोकेट नहीं होगा दूसरी साइड से, तब तक उसको सोल लेवल फीलिंग होनी चाहिए। और इसी वजह से जब केतु 7वें घर को देखेगा 9वीं दृष्टि से, तो मैरिज इश्यूज आते हैं। 2 या 3 शादियां ज़रूर होंगी, हो सकती हैं, नॉट ज़रूर। मे बी पहली मैरिज में हस्बैंड की हेल्थ ख़राब होने की वजह से कोई इशू आ जाए, उसकी डेथ हो जाए, दूसरी मैरिज हो, इस तरीके से। फॉरेन में भी मैरिज हो सकती है, फॉरेनर भी हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है। लेकिन अगर आप केतु की लाइन पर, आपका पार्टनर केतु की लाइन पर चल रहा है, कौन सी केतु की लाइन? योगा में है, ध्यान में है, मेडिटेशन है, और ऑकल्ट साइंसेस है, मतलब ऐसी और आध्यात्मिक जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आयुर्वेदा है, इनसे जुड़े अगर कोई काम पार्टनर आपका काम कर रहा है, या जिसकी मॉरल वैल्यूज़ बहुत हाई हैं, विस्डम है जिसमें, क्योंकि जुपिटर ही इसको कंट्रोल कर सकता है, जिसका जुपिटर बहुत अच्छा होगा उसकी केतु से बहुत अच्छी बनेगी। तो क्योंकि गुरु ही केतु को कंट्रोल कर सकता है। तो अगर आपका पार्टनर या तो आध्यात्मिक हो या इन आध्यात्मिक कामों से, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हो, तो आपकी लॉन्ग लाइफ हो सकती है मैरिज की। और डिटैचमेंट जनरली इसीलिए होती है कि जितना उसका बैलेंस बचा है वो उसको पूरा करके उसने डिटैच होना ही होना है, उसने अध्यात्म में जाना ही जाना है। और अगर सपोज आप भी आध्यात्मिक हैं और आपका हस्बैंड भी आध्यात्मिक है, तो फिर सेपरेशन नहीं होगा, फिर यू विल गो अ लॉन्ग लाइफ, मैरिज लाइफ में। बट अल्टीमेट गोल ऑफ केतु इन 11th हाउस यही है कि वो उसको मोक्ष पाना है, उसको किसी चीज़ से अटैच नहीं होना है, डिटैच रहना है, उसको वो इंट्यूशन पर चलता है, वो विजडम यूज़ करता है। मतलब विजडम हेड नहीं है तो विजडम, अपनी विजडम नहीं,
इनर विजडम यूज़ करता है, दैट इज़ इंट्यूशन, और सेल्फलेसली काम करेगा। और कहीं अगर यहाँ पर केतु नेगेटिव हो गया, नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तब क्या होगा? व्यक्ति इसके उलट काम करेगा, सोचेगा सारा पैसा, अगर अगर आपने आपकी मन में ये इच्छा आ गई कि मुझे तो जॉब नहीं मिल रही, मुझे तो पैसा नहीं मिल रहा, तब आपका केतु चाहे 11वें घर में है, नेगेटिव बिहेव करना शुरू कर देगा। आपको जॉब से भी झटका दे देगा, अचानक से, सडननेस का कारक है ये। अचानक से आपका जॉब छूट जाएगा, आपका कारोबार ठप पड़ जाएगा, आपकी धन हानि हो जाएगी। ओनली क्राइटेरिया इज योर इंटेंशन। डिवाइन ग्रेस आपको तभी मिलेगी जब आप प्योर इंटेंशन से काम करेंगे, तब ढेरों मिलेगा। और ऐसे लोग, ये भी देखा गया है कि 42 साल की एज के बाद इनको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, इन्हें अपना पर्पस मतलब फाइनलाइज हो जाता है कि मुझे यही करना है, और फिर ये आध्यात्म में चले जाते हैं, अपना वैरागी बन जाते हैं। वैराग मतलब ये सब कुछ छोड़कर पूजा पाठ में, ध्यान में, तंत्रा मंत्रा में, लोगों की मदद में, इसमें लग जाते हैं। तेरा तुझको अर्पण कह के सब छोड़ देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके फैमिली रिलेशंस अच्छे रहें, आपके बच्चों के रिलेशन अच्छे रहें, आपके भाई बहनों के अच्छे रिलेशन रहें। अब देखिए 11वें घर से ये केतु जो है तीसरे घर को भी देखता है, तो सिबलिंग से आपके रिलेशंस खराब हो जाते हैं। कैंची है ना, ये कैंची मार देता है, स्पेशली बड़े भाई से, ब्रदर से आपके रिलेशन खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशंस अच्छे रहें, आपको मतलब आपको धन लाभ होता रहे, आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन रहे, इसलिए तो ये डिससेटिस्फाइड रहता है कि केतु कुछ चाह रहा है, आप कुछ चाह रहे हैं। इसलिए इट इज़ केतु व्हेन इन 11th और एनीवेयर, वो उसको डिससेटिस्फैक्शन रहता है कि मैं जो चाह रहा हूँ वो तो मुझे दुनिया करने नहीं दे रही। सब आकर करे, अरे ये जॉब तुम्हें मिल रहा तुम करते क्यों नहीं, अरे ये नौकरी मिल रही तुम करते क्यों नहीं। उसको अपने मन की नहीं करने देते, इसलिए वो परेशान हो जाता है। तो अगर आप अपने प्योर इंटेंशन से काम नहीं करेंगे तो केतु आपको नेगेटिव इफेक्ट देने शुरू कर देगा। और अगर आप अपनी प्योर इंटेंशन रखेंगे, सेल्फलेसली काम करेंगे, तो केतु कहीं पर भी है तो आपको मदद करेगा और अंत में आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा। लेकिन मोक्ष कब मिलेगा? जब वो आपके जितने भी कार्मिक बैलेंस हैं वो पूरे हो जाएंगे, आप फर्दर कर्मास नहीं बनाएंगे। इसलिए कहते हैं ना कि कर्म मत बनाइए। तो 11वें घर में बैठकर केतु कहता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अकेले आए थे, अकेले जाना है। वो रिसर्च में चला जाता है, माइंस का काम, जो माइंस भी तो वो है, डीप है, आई मीन एक्सकेवेशंस जो होती हैं वो भी तो इसी टाइप का काम है। रिसर्च का काम अगर आप करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मान लीजिए कि आपकी वाइफ रिसर्चर है, साइंटिस्ट है, या प्रीस्ट है, या किसी आध्यात्मिक कंपनी की हेड है, एनजीओ हेड है, एनजीओ में काम करती है, तो फिर दोनों की बहुत अच्छी बनेगी। फिर डिवोर्स और ये सब चीज़ें, इनका कोई मीनिंग नहीं रहता, क्योंकि कर्मास के ऊपर, मतलब ये डराने वाली बात नहीं है, कर्मास के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपकी इंटेंशन के, केतु सिर्फ आपसे आपकी अच्छी इंटेंशन मांगता है।
तो ये आप शुरू से ही समझ लीजिए, इफ़ यू आर इन लव विथ समवन, तो वो आप पहले ये चेक कर लीजिए कि आपके पार्टनर की इंटेंशन कैसी है। अगर उसकी इंटेंशन प्योर है एंड देन ही और शी विल हैव ए डिवाइन ब्लेसिंग, तब धोखा नहीं होगा। अदरवाइज केतु क्या करेगा, ये आपको छोड़कर कहीं और चला जाएगा। सो इफ you liked my video, kindly like, comment, share and subscribe. And in case of consultation, you can contact me at snakekapoor1812 @gmail.com. Thank you very much for listening me so patiently.